हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा। प्रणव का फोन सुनकर पलक कुछ उलझी हुई खड़ी थी। एक साथ कई मुसीबतें आकर खड़ी हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कल से उसे ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। बस अपना फोन लिए हुए अभिनव जी के पास चल पड़ी। पापा, वो प्रणव सर का फोन आया था। हाँ बोलो। अभिनव जी ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वह चाहते हैं कि कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं। इवेंट 2 दिन में है। पलक अभी बोल ही रही थी कि अभिलाष ने उसकी बात काट दी। कोई जरूरत नहीं ऑफिस ज्वाइन करने की। पर क्यों? उसके इस बात पर सबसे पहला सवाल अभिनव जी का आया। इस इवेंट में एडवर्टाइजमेंट टीम का सारा कांटेक्ट परीक्षित के पास है। उसकी परियां आगे के शब्द मुंह में रोकते हुए ही अभिलाष बोल रहा था। जो शब्द दोस्तों के साथ यूज कर सकता था वो परिवार में सबके सामने तो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी बात का मतलब सब समझ गए थे और अभिनव जी ने तो उसे आंखें छोटी करके देखा। उन्हें अपना बेटा अपनी इन्हीं हरकतों के कारण नालायक लगता था। मतलब उसकी सुपर मॉडल इंडिया आ चुकी है। क्या जो भी हो, वो सब तो उसका ऑफिशियल मैटर है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे परीक्षित का सामना करो। बेवजह के अपने बेटों के दलील देकर तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा। अभिलाष बोला। फालतू का काम। जिस तरह से यहाँ से गया है उसके अनुसार से तो यही लग रहा है कि गुड़ खा खाकर आया है। काश की गुड़ खाकर मर भी जाता। अभिलाष पीछे की लाइन मन में ही बोलते हुए बड़बड़ाया था। पर उसकी बड़बड़ाहट इतनी साफ थी कि सब लोग सुन रहे थे। तो करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या फलक, तुम्हें उसकी बातों से कोई फर्क पड़ता है? अभिनव जी ने पूछा। पर जवाब अभिलाष की तरफ से ही आया था। बहुत फर्क पड़ता है पापा। आप नहीं समझ रहे हैं। वो उन इंसानों में से है जिनकी फितरत कभी भी नहीं बदल सकती। वह पलक को अपने साथ लेकर जाएगा जरूर, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसका वही रवैया चालू हो जाएगा। और भी बहुत कुछ है जो कि मैं आपसे नहीं कह पा रहा। अभिलाष किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि पलक परीक्षित के सामने जाए। पर पलक कुछ उलझी हुई वहीं पर खड़ी थी। उसका मैटर परीक्षित नहीं, प्रणव के साथ काम करना था। अभिनव जी इस बात को समझ रहे थे। उन्होंने अभिमान की तरफ देखा। हमारी तरफ से इवेंट की तैयारी कैसी है? आज पूरा दिन हम लोग इसी काम में लगे थे। लगातार मीटिंग हुई है और सब जगह जाकर देखा भी है। सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सबसे ज्यादा काम आज अभिलाष ने किया है। अभिमान ने अभिलाष की तरफ देखते हुए बताया। अभिनव जी ने कुछ हैरानी से अभिलाष की तरफ देखा। उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि उनका ये बेटा आने के साथ ही इतनी जिम्मेदारी से काम करेगा। हालांकि इसकी खबर उन्हें ऑफिस में हो रहे कामों से लग गई थी। पूरा दिन आज अभिलाष होटल में था। उस होटल में जहां की उनके विदेशी क्लाइंट्स आकर रुकने वाले थे। अभिलाष ने खुद एक रूम चेक किया था और पूरे होटल की पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। ये बहुत बड़ी बात थी। तभी उनकी नज़र पलक के ऊपर गई, जो कि अपने सवाल के जवाब के लिए उनका चेहरा देख रही थी। मैंने सारा फैसला तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया है पलक। अगर तुम ज्वाइन करना चाहती हो तो ज्वाइन कर लो, और अगर नहीं करना चाहती हो तो भी हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। वैसे तो अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट की बात करें तो प्रणव की तरफ से जो भी जुर्माना आएगा वो हम भर सकते हैं, लेकिन मेरा यही मशवरा रहेगा कि तुम इस इवेंट तक के लिए तो प्रणव का साथ मत छोड़ो। कुछ देर सोचने के बाद अभिनव जी ने अपना मशवरा दिया। पर पापा, मेरी बात भी। अभिलाष बीच में कुछ बोलने को हुआ। ये खुदाई फौजदार बिना बीच में टपके बिना सांस नहीं लेता। अभिनव जी ने आंखों ही आंखों में अपने छोटे बेटे को धमकाया। अभी मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई है और मैं बात पलक से कर रहा हूँ। चुपचाप कुछ देर के लिए अपने मुंह में ताला लगा कर बैठो। जब पूछा जाए तभी बोलना। अभिनव जी ने उसे रोक दिया। किसी भी इंसान को बीच मझधार में छोड़ना सही नहीं होता, और उस इंसान को तो बिल्कुल नहीं जिसने तुम्हारी मुश्किल समय में सबसे ज्यादा मदद की हो। मेरी बात समझ रही हो ना? अभिनव जी ने पलक से पूछा।
पलक ने हाँ में सर हिला दिया। उद्धरण चिन्ह। उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हें फैसला लेने में आसानी होगी। एल मुस्कान की चिंता मत करना एल, हम सब मुस्कान के लिए हैं। एल तुम नहीं चाहती कि परीक्षित की नज़र उसे पर पड़े तो नहीं पड़ेगी एल। अभिनव जी बोले। एल अभिनव जी के आश्वासन से पलक के दिल में कुछ संतोष भर गया था। एल मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करूंगी। पलक ने तुरंत अपना फैसला सुना दिया था। अभिलाष उसकी तरफ देख रहा था। ऐसे मेरी तरफ क्या देख रहे हो? डरती नहीं हूं मैं उससे, बस एक लिहाज का पर्दा था जो कि उसने खुद उतार कर फेंक दिया। तो अब मेरी तरफ से भी कोई उम्मीद मत रखें और उसके डर से मैं घर में बैठने वाली नहीं हूं। अभिलाष की नज़रों का इशारा समझकर पलक तेजी से कुछ ऊंची आवाज में बोली। उसकी बात सुनकर अभिलाष का मुंह बन गया और वही सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। यह मेरी शेरनी है एल, जब दहाड़ती है तो अच्छे अच्छे को चुप कर देती है एल। अभिनव जी ने मुस्कुराते हुए पलक के सर पर हाथ रख दिया। एल ठीक है, तो अब अपनी शेरनी को ये भी बता दीजिए कि इसे अपने पंजों का इस्तेमाल भी करना होगा एल। अगर उसे परीक्षित ने कुछ कहा तो उसका मुंह पकड़कर नोच लेना एल, बाकी मैं देख लूंगा एल। अभिमान और अभिलाष से दोनों ने एक साथ कहा। एल इधर प्रथम जी की गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। डॉक्टर साहब अपने केबिन में प्रणव का ही इंतजार कर रहे थे। एल पिछले 3 दिनों में प्रणव उन्हें कई बार फोन करके रिपोर्ट्स के बारे में पूछ चुका था, इसलिए रिपोर्ट के आते ही उन्होंने प्रणव को मैसेज कर दिया था और वह जानते थे कि उनका मैसेज रीड करते ही प्रणव उनके पास पहुंचेगा। एल अभी जब प्रणव और मुस्कान के डीएनए की रिपोर्ट आई थी तो डॉक्टर साहब काफ़ी चिंता में पड़ गए थे। हालांकि जिस तरह से इस रिपोर्ट का रिजल्ट जानने के लिए प्रणव की बेताबी थी एल, उसको देखकर इस चीज़ का गुमान उनको हो रहा था एल, पर फिर भी वह अपने बेचैन दिल को ये कहकर समझा रहे थे कि यह प्रणव का शक है। लेकिन ये शक जब यकीन में बदलकर उनके सामने खड़ा था तो उसे पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था। यह कोई छोटी बात नहीं थी एल, राख में दबी हुई चिंगारी थी एल, जो कि बहुत कुछ जलाने का सामर्थ्य रखती थी एल। इस कारण उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई पड़ रही थी एल। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बारे में कैसे बात करें। खैर, जो भी फैसला होता वह तो प्रणव का होता एल, उनका काम तो केवल प्रणव तक इस रिपोर्ट को पहुंचना था एल, पर भविष्य में होने वाले इसके परिणाम उन्हें बेचैन कर रहे थे। जैसे ही उनके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ एल, उन्होंने बिना देखे ही कम इन कह दिया। क्या रिपोर्ट है प्रणव की? प्रणव की जगह प्रथम जी की आवाज़ सुनकर डॉक्टर साहब झटके से उठकर खड़े हो गए। तुम एल? डॉक्टर साहब ने हैरानी से कहा। एल जिस चीज़ से डर रहे थे वही चीज़ सामने आकर खड़ी हो गई थी एल, पर उनके रिएक्शन पर कोई ध्यान न देते हुए प्रथम जी उनके सामने लगी हुई चेयर खींचकर बैठ गए। क्या हुआ है मेरे प्रणव को? मेरा बेटा ठीक तो है ना? प्रथम जी के चेहरे से उनकी बेचैनी साफ जाहिर हो रही थी। डॉक्टर साहब ने डीएनए रिपोर्ट को सामने रखे हुए नोटपैड से दबा दिया। अरे यार, वह बिल्कुल ठीक है एल, कोई परेशानी की बात नहीं है एल। डॉक्टर साहब ने अपने लहजे को पूरी तरह से नॉर्मल करते हुए कहा। तो फिर किस चीज़ की रिपोर्ट आई है? प्रथम जी ने जानना चाहा एल, पर प्रथम जी की बातों से डॉक्टर साहब इतना तो जान गए थे कि प्रथम जी को इस मामले के बारे में जानकारी नहीं है और ना ही इस टेस्ट के बारे में। वो उसको कुछ वायरल हुआ था। देखो डॉक्टर, झूठ मत बोलो एल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम बच्चों के डॉक्टर हो एल। बचपन में तुमने प्रणव का काफ़ी इलाज किया है एल, अगर उसे वायरल भी होगा तो वह किसी फिजिशियन के पास जाएगा एल। बात क्या है बताओ? डॉक्टर साहब को बहाने बनाते देखकर प्रथम जी ने अपने दोनों हाथ टेबल पर जोर से रखे थे एल। उनके इस अंदाज पर डॉक्टर साहब कुछ चौंक गए थे। झूठ बोलना चाहते नहीं थे एल, सच बोल पा नहीं रहे थे एल। डॉक्टर साहब के लिए बहुत दुविधा वाली स्थिति हो गई थी एल। देखो डॉक्टर, तुम जानते हो प्रणव मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है एल, मेरे जीने का सहारा है एल, मेरी सांसें, मेरी धड़कन, मेरा सब कुछ है। अगर उसके वायरल की ही रिपोर्ट है तो वह भी मुझे दिखा दो एल, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा एल।
प्रथम जी बिल्कुल हौंफते हुए बोल रहे थे। वो इतनी तेजी से खुद ड्राइविंग करते हुए अस्पताल आए थे कि उनके चेहरे से पसीना छलक रहा था। अंग अंग से बेचैनी जाहिर हो रही थी। डॉक्टर साहब ने अपने टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ा दिया। पहले पानी पी लो, फिर बताता हूँ। कोई घबराने वाली बात नहीं है ना? पानी का गिलास लेते हुए उन्होंने पूछा। डॉक्टर ने इनकार में सर हिला दिया। पहले पानी पी लो। डॉक्टर साहब अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और प्रथम जी के पास आ गए थे। पानी पीने के बाद प्रथम जी ने जैसे ही गिलास टेबल पर रखा, डॉक्टर साहब उनके पास वाली चेयर को घुमाकर उनकी तरफ बैठ गए। मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं, क्योंकि प्रणव ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि यह रिपोर्ट में सबसे पहले उसे ही दूंगा, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तुमसे सच नहीं बताया गया तो तुम्हारा बीपी सूट कर जाएगा, और अगर तुम्हें सच बता दिया जाए तब भी तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। डॉक्टर साहब को प्रथम जी की हालत सही नहीं लग रही थी। इसका मतलब है कि सीरियस बात है। प्रथम जी ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। समझो तो बहुत सीरियस है और ना समझे तो कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब प्रथम जी की कंडीशन को देखकर बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहे थे। यार पहेलियां क्यों बुझ रहे हो? बताओ ना, बात क्या है? प्रथम जी रिक्वेस्ट करते हुए बोले। कुछ दिन पहले प्रणव अभिनव सिंह राजपूत की बेटी पलक के साथ हॉस्पिटल आया था। हाँ, उसकी बेटी बीमार थी। प्रथम जी बोले। उन्हें इस मामले की जानकारी थी। किसकी बेटी? डॉक्टर साहब ने पूछा। पलक की बेटी, प्रथम जी ने कहा। डॉक्टर साहब ने इनकार में सर हिला दिया। अभिनव जी ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में उनकी तरफ देखा। तब तक डॉक्टर साहब ने नोटपैड के नीचे से रिपोर्ट निकाल ली थी। जाने क्यों प्रणव को ये शक हो गया था कि यह लड़की मुस्कान उसकी बेटी है, और उसे वक्त प्रणव ने मुझे अपने और मुस्कान के ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए दिए थे। डॉक्टर साहब बोल रहे थे और प्रथम जी चुपचाप सुन रहे थे। ये रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर साहब ने प्रथम जी के आगे रिपोर्ट करते हुए कहा। क्या लिखा है रिपोर्ट में? तुम खुद पढ़ लो। डॉक्टर साहब ने लास्ट में इम्प्रेशन वाले जगह को उंगली से इशारा करते हुए बताया। प्रथम जी का दिल धक धक धड़क रहा था। हाथ में लिया हुआ पेपर भी कांपने लगा था। बुझती हुई नज़रों के साथ कांपते आवाज में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। क्या होगा डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।